जय गुरु। डार्कनेस टू लाइट चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं। आज मेरे पास बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें या कैसे बचा जाए। जो ओवर थिंकिंग है ना, वो समझना पड़ेगा पहले मन को। जब आप मन की चाल को समझ जाएंगे, मन का ऑब्जर्वेशन करना सीख जाएंगे, तब जाके कहीं आपको ओवर थिंकिंग कम करने में हेल्प मिलेगी। देखो, जो मन है ना, वो हर जगह मतलब टांग अड़ाने की कोशिश करता रहता है। कोशिश क्या, वो लग ही जाता है हर जगह। कुछ भी नई बात, नई चीज़ जो भी मिले, आप जहाँ ध्यान को ले गए वहीं मन अपना टांग अड़ा लेगा। एक्चुअली में मन को ऐसे समझे, अभी मन देखो कहीं 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 बिजी है। मैं आपको बोलूँगी कि आप शांत से बैठकर एक जगह जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो और अपनी ब्रीथ को फॉलो करें। मैं फॉलो करने बोल रही हूँ, लेकिन देखना जैसे ही मैं फॉलो करने बोलूँगी ना, तो वहाँ पर आपका जो मन है वो ब्रीथ को कंट्रोल करने लगेगा। जबकि मैंने बोला क्या है कि ब्रीथ को फॉलो करना है, बिना इन्वॉल्व हुए आती जाती सांस को जस्ट देखना है, जस्ट देखना है, इन्वॉल्व नहीं होना है। मतलब यदि आप ये सीख जाते हो कि अपनी आती जाती सांस को जस्ट देखना है, उसके साथ इन्वॉल्व हुए बिना जस्ट फॉलो करना है, तो आप देखेंगे कि आपका जो मन है ना, वो तुरंत ब्रीथ को कंट्रोल करने लगेगा, होल्ड करेगा, गहरी सांस लेगा। मतलब वो कुछ न कुछ उसमें ऑल्टर कर देगा, मतलब कुछ न कुछ बदलाव कर देगा। या जल्दी जल्दी सांस चलने लगेगी, या बहुत गहरी लंबी सांस लेने लगोगे, ऑटोमेटिकली अपने आप कंट्रोल करने लगोगे। इस तरह से मन की चाल होती है। धीरे धीरे जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो तो मन वहाँ से बोर होता है। जब मन में बोरियत पैदा होती है ना, तो वो क्या करता है, फिर नए नए विचार लाता है कि कैसे यहाँ से भागूं। तो कुछ नई बात मिल गई, यहाँ से वहाँ से, कहीं पास्ट से कहीं फ्यूचर से, कुछ ना कुछ लेके बैठा रहता है। तो इस तरह से ओवर थिंकिंग बनी रहती है। यदि आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हो ना, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आप मन में जो मन चल रहा है, जो मंकी माइंड है ना, उसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इसको एक स्टोरी के थ्रू मैं समझाती हूँ कि मन है जो हमें ईश्वर ने मन दिया है ना, ये है हमारे लिए बहुत पावरफुल, लेकिन अगर इसका सही यूज नहीं किए तो ये हमारे लिए प्राण घातक बन जाता है। कैसे? एक बार एक व्यक्ति आया एक संत के पास, बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ ऐसा बताएं कि मैं काम भी होता रहे और मैं शांति से बैठा भी रहूँ। संत ने बोला, अच्छा ठीक है, एक तुमको वो देते हैं, एक जीनी दिए, मतलब अलादीन के चिराग के जैसा कुछ एक आता था, अलादीन का चिराग धारावाहिक, और उसके माध्यम से भी यही कॉन्शियस और सब कॉन्शियस की बात करते हैं, मन की बात करते हैं। तो बोलते हैं ये जो मन है ना, वो क्या करता है, इसको कहीं ना कहीं बिजी रखो। जब आपके पास काम आया तो इससे करा लो, बहुत अच्छा काम आया, अभी चिंतन मनन करो, करा लो। तो एक मालिक को जब ये नौकर दिया, मन रूपी नौकर, जिस मन की बात कर रहे हैं, तो संत ने बोला कि ये नौकर को लेके जाओ, ये तुम्हारा हर काम करेगा, लेकिन ध्यान रखना जब ये खाली रहेगा, फ्री फोकट में रहेगा, तो तुम्हारा ही प्राण खाएगा, तुम्हें ही खाएगा। तो कोशिश यही करना कि इसको काम पे लगाए रहना। वो उस नौकर को लेके आया आदमी, जो भी काम बोले फट से कर दे।
अब जैसे ही काम को कर दे तो वो उछल कूद उसी के ऊपर मचाए, अपना काम करके झट से, और अपने मालिक के ऊपर ही उछल कूद मचाए। मालिक परेशान हो गया, तंग आ गया कि कैसे करूं, क्या करूं। फिर संत के पास गया, बोला ऐसा करो कि इसको रख लो तुम अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे प्राण खा रहा, मैं कहाँ से तुरंत तुरंत काम बताऊं इसको। तो संत ने समझाया कि इस नौकर को ऐसा करो कि जब तुम्हारे पास काम है तो काम को विचार करके सोच के इसको काम दे दो, और जैसे ही काम ख़त्म हो जाए तो एक सीढ़ी होगी तुम्हारे घर पे, उस सीढ़ी पे लगा दो इसको चढ़ने उतरने का। ये कभी नहीं थकता, वो सीढ़ी पे चढ़ता उतरता रहेगा, और जैसे ही काम हो फिर उसको बता दो दूसरा काम। तो नौकर जो मालिक था उसका काम आसान हो गया। उसी तरह से हमारा मन है, मन शांत नहीं हो सकता। जब हमारी मृत्यु होगी, इस शरीर से जब हम विदा होएंगे तभी मन शांत होगा, उसके पहले नहीं शांत होगा। तो जिस तरह संत ने बताया कि सीढ़ी पे लगा दो इसको चढ़ने उतरने के लिए, उसी तरह हमारे गुरुजी बताते हैं कि ये जो मन है ना, इसको सांसों पे लगाए रखो। जब भी आप फ्री हो, सोने जा रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, बैठे हो, जब भी फ्री हो इसको सांसों पे लगा दो। जस्ट सांस को फॉलो करें, दृष्टा के जैसा। सांस क्या हो गई, दृश्य हो गई, और मन जो है वो दृष्टा की तरह देखता रहे। इन्वॉल्व नहीं होना, नहीं तो सांसों पे भी छेड़खानी करना शुरू करेगा। ये कंट्रोल करता है हर चीज़ में, जहाँ पर भी जाएगा ये कंट्रोल करेगा। इसीलिए ओवर थिंकिंग से बचने के लिए एक ये बहुत सुंदर उपाय है। वैसे संतों के माध्यम से तो देखोगे तो बहुत सारे टेक्निक हैं, बट जो सांस के माध्यम से अपन ये ब्रीथ के माध्यम से मन को एकाग्र करते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है और बहुत ईजी भी है। तो शांति से जब कभी भी समय मिले तो आंख बंद करो या नहीं बंद करो, जब भी लग रहा है ओवर थिंकिंग चल रही है तो उस पहली बात तो जस्ट जो थॉट्स है, जो आपके विचार है, उसके प्रति अवेयर हो जाओ तत्क्षण। जैसे ही आप अवेयर होते हो, विचारों के प्रति अवेयर होते हो, तो तुरंत ही वो विचार कम होने लग जाते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हो। और फिर उसके बाद धीरे से ब्रीथ को फॉलो करना शुरू कर दो। धीरे धीरे आपको नींद की जो समस्या है वो भी आ जाएगी, नींद आने लग जाती है, और ओवर थिंकिंग से आप इसी तरह बच सकते हो। ये बहुत ही सुंदर टेक्निक है ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। हर व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए। ओवर थिंकिंग, क्योंकि बहुत एनर्जी लॉस होती है ओवर थिंकिंग में। मतलब आप दिन भर के आपाधापी में जितना भी काम कर लो उतना नहीं थकोगे जितना आप 1 घंटे की ओवर थिंकिंग में थक जाते हो। आप बेड पे पड़े हुए भी रहते हो ना, और थिंकिंग, बहुत ओवर थिंकिंग चलते रहती है, तो पूरी होल बॉडी रिलैक्स नहीं होती है। मैं ऐसे अनुभव करने के लिए बोलूँगी, आप अनुभव ऐसे करो कि जैसे कोई व्यक्ति सोया है और सपना देख रहा है, और सपने में उसके जो थॉट्स हैं वो चल रहे हैं, कुछ क्राइसिस चीज़ें घट रही हैं। मान लीजिए आग लग गई, भागना है, या कोई चोर पीछे पड़ गया, तो पूरी बॉडी एक्टिव होती है। सिर्फ और सिर्फ वो दो सपने में जो थॉट्स क्रिएट हुआ कि ऐसी सिचुएशन हुई है, उसमें पूरी बॉडी वर्क कर रही है। तो आप जब जगते हो तो देखते हो कि आप रिलैक्स नहीं हो, आप बहुत थके हो। तो अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए बिना नींद के, मतलब नींद में भी नहीं जाना है और लेकिन पूरा दिन रिलैक्स रहना, अपनी एनर्जी को बचा के रखना है, तो ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। क्योंकि ओवर थिंकिंग आपको बहुत थका देती है, बहुत, पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। इसलिए ये बहुत ही सुंदर टेक्निक थी। जिन लोगों को ओवर थिंकिंग है वो ज़रूर करके देखें। बिना किए सिर्फ मेरी बात से तो आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। जब आप इस टेक्निक का यूज करेंगे, खुद अनुभव करेंगे। लेकिन पुरुषार्थ तो हर चीज़ में है। आप सोचो कि विचार जा रहा है, छोड़ दो उसको, बह रहा है, बहे जाने दो। जहाँ पे भी इमोशनल वे में कहीं इधर कहीं उधर जा रहा है, जाने दो।
तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि विचार आपके हैं तो पुरुषार्थ भी आपको ही करना पड़ेगा। हम सिर्फ बता सकते हैं, बाकी हम कर कुछ नहीं सकते आपके लिए, करना तो आपको ही पड़ेगा। तो मैं फिर से बताऊंगी, मैं हर बार बताती हूँ कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में शांति चाहता है, आनंद चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है, वो मेडिटेशन ज़रूर करे। और मेडिटेशन की एक अच्छी टेक्निक है योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे, डिवोटी पोर्टल पर जाएंगे और रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपने घर बैठे इसके लेसन्स टीचिंग प्राप्त कर, इन सारी टेक्निक को सीख कर अपने जीवन को बहुत ही सुंदर, सफल और हैप्पी बना सकते हैं। जय गुरु। थैंक यू।